हेलो व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट जवाद। जैसे कि हम जवाद एमन 12 चैनल का नाम है, इसके ऊपर हम अंग्रेज़ी के डर को ख़त्म करते हैं, अंग्रेज़ी सीखते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो बहुत जो है इस वक्त इसेंशियल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कम्युनिकेशंस के भी लिए। तो इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें और जो जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया है वो इस वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो ऑनलाइन क्लास यहाँ पे क्लासेस चलाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को जो है अंग्रेज़ी का फियर ख़त्म हो जाए और वो आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, उनको पता चल जाए। तो कोई भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस चैनल के ऊपर इस सेक्शन को भी आप देखेंगे तो आप 30-40 मिनट्स में जो है 7-8 घंटों की लर्निंग सीख लेंगे और आप कोई भी एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, काफ़ी मैक्सिमम मार्क्स आप भी ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं बिना देर के। लेकिन जो अभी नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलते हैं, आज का एडिटोरियल है द डॉन का ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इंटरनेट के ऊपर जो क्लासेस चल रहे हैं आजकल जैसे कि कोविड-19 का तो आपको पता है क्लासेस ऑफ हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस के। तो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं उस हवाले से आज का एडिटोरियल है, इसको ज़रा पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 ईयर ओल्ड, जो ये नाम है देविका बालाकृष्णन्स लाइफलेस बॉडी वाज फाउंड हर होम इन केरला, इंडिया। केरला इंडिया की रियासत है, स्टेट है। ओके, वहाँ पे इस लड़की का जिसका ये नाम है लाइफलेस बॉडी मिली है, यानी इसमें ज़िंदगी नहीं रही थी। वाज फाउंड नियर हर होम इन केरला, वो मिली थी केरला में, इंडिया में। यहाँ ग्रामर की पॉइंट है जैसे कि 14 ईयर ओल्ड। ओके, 14 ईयर ओल्ड है, ये 14 जो है एडजेक्टिव है, ईयर भी नाउन है, ओल्ड भी जो है नाउन है। ओके, तो इस ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, इसको कहेंगे हम हाइफिनेटेड एडजेक्टिव। इसके ज़रा कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, इसको हम कहेंगे हाइफिनेटेड एडजेक्टिव। ओके, इसको कहेंगे हम हाइफिनेटेड एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होता है पहला जो वर्ड एडजेक्टिव आता है उसके बाद जो है दो नाउन आते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर हम जैसे लिखें 5 किलोमीटर, हाइफन देंगे 5 किलोमीटर ट्रैक। ओके, 5 किलोमीटर का जो है रास्ता। 5 किलोमीटर ट्रैक। ओके, यहाँ पे ई नहीं आएगी। 5 किलोमीटर ट्रैक। ओके ये क्या होती है? हाइफन होती है। और मैं आपको बताऊं, ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, इसको लगाने का मकसद ये है जो ये ईयर्स है और ओल्ड है, ये दोनों जो नाउन है वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। ओके, इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, यानी कितने साल की, 14 ईयर्स, 14 ईयर की है। ओल्ड, ओल्ड यानी उम्र, यानी कितने साल की है, 14 ईयर ओल्ड। तो ये जो है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव होता है। और कुछ जगह पे हाइफन हम जहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ हाइफन, वो कौन सी जगह होती है? डोंट यूज़ हाइफन जो हम कहते हैं वो कहाँ पे नहीं करते हैं? मिसाल के तौर पर जो पजेसिव नाउन हो, पजेसिव नाउन प्रिसीडेड बाय न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ओके, प्रिसीडेड बाय न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब किस तरह से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, पजेसिव नाउन हो, जहाँ पे हाइफन नहीं यूज़ करेंगे? जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें 1 वीक्स पे, 1 वीक्स पे, वन वीक्स पे यानी एक हफ्ते की तनख्वाह। देखिए ये वीक्स जो है क्या है? पजेसिव है। जिस तरह से हम लिखते हैं ना यूवर्स, आपका। ओके, जिस तरह से हम लिखते हैं 1 वीक्स पे,
उसके बाद और हम वर्ड से समझेंगे न्यूमेरिकल कैसे हो। मिसाल के तौर पर 40 आवर्स वर्क, ओके, 40 आवर्स वर्क। ये जो है पजेजर, देखिए पजेजर नाम है 40 आवर्स यानी 40 घंटे का काम है, ओके। ये पजेजर है यानी पजेजर का मतलब जो खुद जो है उसको खुद से रिलेटेड हो, यानी 40 आवर्स का जो है ये काम है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने एपास्ट्रॉफी जो है यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे एपास्ट्रॉफी लिखी गई है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह से अगर लिखें भाई बॉयज़ लिखते हैं भाई बॉयज़ बुक यानी एक लड़के का किताब, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बुक ऑफ बॉय, लड़के का किताब, यहाँ पे सिंगुलर है। और अगर हम यहाँ पे इस तरह लिखें बॉयज़ बुक, बॉयज़ बुक्स या फिर बुक, लोग लड़कों के। अभी ये देखिए बॉयज़ जो प्लूरल है ऐसे होता है। अगर यहाँ पे मैं एपास्ट्रॉफी यहाँ पे लिख लूँगा बॉयज़ तो ये होगा सही, लेकिन इसका सेंस अलग होगा, यानी लड़के का किताब, वही सेंस आ गया। लड़के के बुक्स, लड़के के किताब, एक लड़का है उसके बहुत बुक्स हैं, ओके। और अगर बॉयज़ हम जो है प्लूरल लिखेंगे तो फिर उसमें जो है हम एपास्ट्रॉफी यहाँ पे देंगे, ओके। बॉयज़ बुक्स यानी बहुत, अब लड़के हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, 2 हो गए, उनके किताब। तो ये होता है यहाँ पे ऐसा है कि ये भी सेंटेंस दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये जो है प्लूरल है, प्लूरल के बाद एपास्ट्रॉफी यहाँ पे आती है जिस तरह से यहाँ पे। और हम हाइफिनेटेड पढ़ रहे थे तो हाइफिनेटेड इस तरह से जो है यूज़ करते हैं और इस तरह से यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि 1 वीक्स पे, ओके। ये जो है पजेसिव नाउन है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको, अगर आप इसको नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो इससे 1 या 2 मार्क्स आप ले सकते हैं एमसीक्यूज़ में। और इसके अलावा कंपोजिशन में जाएंगे तो उसमें आप बहुत ये अच्छा स्कोर ले सकेंगे इंग्लिश के पेपर में, ओके। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ओके। आगे चलते हैं। यानी केरला इंडिया में इसकी जो बॉडी मिली उसमें जान नहीं थी, जाके एक्सपायर हो गई थी ऑन मंडे। किस दिन को? मंडे को। अब देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है, आज का जो सेशन है उसमें ग्रामर काफ़ी है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और काफ़ी वर्ड्स भी है, ओके। ये सेमी कोलन को मैंने हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है? सेमी कोलन का, इस सेमी कोलन है, ये सेमी कोलन नहीं है, ओके, कोलन। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो है जो चल रही है इसको आगे बता रहा है, ओके। द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल, इसके पहले दिन में, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के मुताबिक। अगर यहाँ पे इन द व्यू अगर आता, इन द व्यू ऑफ पुलिस, तभी सही होता, इन द व्यू ऑफ पुलिस। तो ये भी हो सकता था, इस तरह से भी लिखा जा सकता था, लेकिन इंग्लिश के एक बात मैं बताऊँ, अकॉर्डिंग टू से एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो अकॉर्डिंग टू मी देता है, ओके। तो ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिएगा, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, ओके। ये सेंटेंस अक्सर नहीं चलता है। स्पोकन में तो चल जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये सेंटेंस नहीं चलता है। इसको आप इस तरह लिखेंगे, इन माय ओपिनियन, ओके, या फिर लिखेंगे इन माय व्यू, इस तरह से लिखेंगे। ये दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है रिटन फॉर्म में। और ये जो पहला सेंटेंस है ये जो है स्पोकन में तो चल जाता है, लेकिन रिटन में ग्रामर के हिसाब से आप नहीं लिख सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू समबॉडी एल्स लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिम, यानी तीसरे पर्सन या दूसरा पर्सन कोई, ओके। अकॉर्डिंग टू देम, ये फिर सेंटेंस सही होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ये ग्रामर की अच्छी पॉइंट्स है, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ओके। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के मुताबिक है सुसाइड, सुसाइड करना यानी जान दे देना। नोट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड विथ हर लास्ट वर्ड्स, यानी जो नोट है जब उसने सुसाइड किया तो फिर जो ये नोट है उसने छोड़ा था, कौन सा? आई एम गोइंग, यानी वो जा रही है, खुद के बारे में कहा आई एम गोइंग। तो हर फादर अ डेली वेज अर्नर, उसका जो बाप था दिहाड़ी कमाने वाला, सेड शी वाज डिसहार्टेंड
वो दिल बर्दाश्ता हो गई आफ्टर शी वाज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन एन ऑनलाइन क्लास, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकी। पार्टिसिपेट करना यानी ज्वाइन करना, शामिल होना। ओके, और ये वर्ड से आप इनको नोट कर लीजिएगा। और डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड वर्ड का मतलब होता है दिल बर्दाश्ता होना, खुशी नहीं होना। ओके, इन एन ऑनलाइन क्लास, अंडर ऑनलाइन क्लास विथ हर पीर्स। पीर्स का मतलब होता है यानी साथी। ओके, पीर्स यानी फ्रेंड्स, साथी, उसको कहते हैं पीर्स। ये वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। पीर यानी फ्रेंड्स, जो साथ होते हैं। ओके, फ्रेंड्स, क्रोनी, कंपेनियन। ये कंपेनियन ये आपको आता होगा, लेकिन क्रोनी और फ्रेंड्स, ये क्रोनी भी अच्छा वर्ड था, ये भी और पीर भी। ओके, ये भी सही है, लेकिन ये कॉमन है, ये एग्जामिनर अक्सर देते हैं, तो आप इन जो वर्ड्स को जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, ये सिनोनिम्स थे। अब क्यों क्लास में पार्टिसिपेट नहीं हुआ और डिसहार्टेंड होगी, आगे बताएगा। अंडर प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, क्योंकि वो प्रेशर में आ गई थी। कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, सोसाइटी यानी मुकाबला करने वाली सोसाइटी। आजकल एग्जाम्स में मुकाबले हो रहे हैं बहुत, इसीलिए जो है वो उसमें प्रेशर में आ गई। स्टूडेंट्स साइड आर ट्रेजिकली नॉट अनकॉमन, यानी अभी जो स्टूडेंट्स ये खुदसोजी कर रहे हैं, ये जो है ट्रेजिकली नॉट अनकॉमन इन इंडिया। इंडिया में जो है ये दुख की बात है, नॉट अनकॉमन है यानी आम है। अगर इस ये जो नॉट अनकॉमन, अभी अनकॉमन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनकॉमन, यानी अनकॉमन यानी अनयूजुअल। ओके, रेयर। अब देखिए यहाँ पे नॉट लिख के आया है। ओके, यहाँ पे नॉट लिख के आया है, यानी नॉट अनकॉमन। इसका मतलब क्या है? नॉट अनकॉमन, इसका मतलब क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यानी सुसाइड जो खुदसोजी है ट्रेजिकली कॉमन है। अगर ऐसे लिखते हम ट्रेजिकली कॉमन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट ट्रेजिकली नॉट अनकॉमन। ओके, अनकॉमन यानी रेयर, रेयर यानी कभी कभी होना, उसके आगे नॉट लिख दिया है यानी डबल नेगेटिव, यानी कभी कभी नहीं हो रहा है यानी आम हो रहा है। ओके, इसीलिए ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इनको सीख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। इन इंडिया यानी इंडिया में ये आम है, इसका ये मतलब हो गया। रेयर नहीं है, आम है। ओके, गैर मामूली नहीं है। टू मेक मैटर्स वर्स, और जो ये काम को बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। मैटर्स वर्स एवर सिंस कंट्री वाइड लॉकडाउन, जब से मुल्क में पाबंदी लगी हुई है, कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा हुआ है, इंडिया की बात कर रहा है। वाज इम्पोज्ड, तो ये लगाया गया था टू कंटेन रैपिड स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, ताकि जो है स्प्रेड ना हो सके, इस वायरस की जल्दी स्प्रेड ना हो सके। रैपिड जो है इसके जो सिनोनिम्स है, आज जो है वोकेबुलरी भी अच्छी है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ओके, रैपिड यानी इसका मतलब होता है क्विक, फास्ट, प्रॉम्प्ट। ओके, क्विक, फास्ट, प्रॉम्प्ट, इन हरी, ये सारे जो है यहाँ पर जिफ़ी, इन जिफ़ी मूवमेंट्स, जल्दी, इसको भी जो है कहते हैं रैपिड। तो ये वर्ड्स अच्छे वर्ड्स थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ताकि स्कूल्स है बिन शट डाउन, स्कूल जो है बंद किए गए हैं। है बिन शट डाउन, अब ये है बिन जो है इसके बाद हमें वर्ब की इंग फार्म का वर्ब चाहिए। ओके, यहाँ पे लेकिन शट जो है इसका फर्स्ट फॉर्म भी शट है, सेकंड फॉर्म भी शट है, थर्ड फॉर्म भी शट है। तो इसका शट जो है शटेड शटेड नहीं होता है, तो ये जो है पैसिव फॉर्म है। स्कूलों को बंद किया गया है, यानी स्कूल खुद को तो बंद नहीं करेंगे, स्कूलों को कोई और ही बंद करेगा या क्लासेस को। ओके, इसलिए पैसिव का मतलब होता है जो डूअर है वो को और हो सब्जेक्ट का। एंड स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की ये पढ़ाई। क्लासेज आर टाट ऑनलाइन, यानी स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं, क्लासेज जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, टाट यानी पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ऊपर।
बट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्लियरली हैव नॉट रीच्ड एवरीवन। लेकिन ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी इंटरनेट का हवाला दे रहा है, ओके, ये जो है या मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये हर किसी के पास नहीं पहुंची है। ओके, यहाँ पे हम एक बात नोट करेंगे, रीच्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। ओके, जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ अगर लिखा हुआ होता रीच्ड इन होम, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। ओके, और मिसाल के तौर पर क्योंकि रीच जो है वो प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता, तो रीच जो है ऐसे ही आता है। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन रीच आउट होता है, उसका मतलब होता है ये फ्रेजिकल फिर वर्ब है। ओके, क्यों ये फ्रेजिकल फिर वर्ब है फिक्स। ये रीच आउट इसका मतलब होता है यानी जो रीच आउट आपको करेगा उसको आपकी केयर होगी। ओके, केयर होगी तो वो जो है रीच आउट करेगा, तो इस तरह से वर्ड आता है। लेकिन ये फ्रेजिकल ईडियम वर्ड्स होते हैं और ये जो रीच सिंपल वर्ब है इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो एग्जाम्स में अगर रीच के बाद इन आ जाए या फिर एट आ जाए तो आप जो है इन और एट को हटा दीजिएगा। ओके, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। रीच्ड एवरीवन यानी टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं पहुंची है। एंड मैनी स्टूडेंट्स फियर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और कितने स्टूडेंट्स का जो खौफ है वो उनको पीछे ढकेल रहा है। एंड मैनी स्टूडेंट्स फियर, और बहुत से स्टूडेंट्स को खौफ है बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, जो उनको पीछे ढकेल रहा है। रिपोर्टेडली, जिस तरह से बताया गया है, ये जो लड़की का नाम है दीपिका, डिडंट हैव एक्सेस टू टेलीविज़न और स्मार्टफोन। वो ये जो लड़की है ये एक्सेस नहीं कर पाई यानी नहीं पहुंच पाई टेलीविज़न पे या फिर स्मार्टफोन पे। ऑनलाइन क्लासेस टेलीविज़न पे पढ़ते हैं या फिर स्मार्टफोन पे ही पढ़ते हैं। ओके, स्मार्ट टेलीविज़न भी आ गई है मार्केट्स में, और स्मार्टफोन तो आपको पता ही होगा, एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं या फिर आईफोन होते हैं वो स्मार्टफोन होते हैं जिससे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। यहाँ पे बात नोट करने की है, डिडंट हैव। ओके, डिडंट हैव, अभी आपने जैसे पढ़ा होगा भाई, आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं डिड नॉट प्ले। ओके, इस तरह से पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए डिडंट हैव, और हैव जो है ये जो है हैज़ होता है, एक वर्ब होती है ना हैज़, तो हमें हैज़ लिखना चाहिए। जिस तरह से हम लिखते हैं भाई ही हैज़ प्लेड, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे तो ही आता है क्योंकि लड़की है। मिसाल के तौर पर लड़की का नाम लिख दे शी हैज़ प्लेड, अभी हैज़ आ गया। और यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं शी हैव प्लेड, तो ये सेंटेंस जो होता ये रॉन्ग होता, और ये जो सेंटेंस है ये तो राइट है। ओके, एंड आई डिडंट प्ले, ये भी सेंटेंस राइट है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है राइट है, ये तीनों। ओके, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहाँ पे जो है लड़की का नाम है और डिडंट भी लिखा हुआ है, तो हैव जो है लड़की के लिए तो हैज़ आता है। तो मैं आपको बताऊं, हैव जो होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म उसकी हेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें हैव जो है ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे अगर हैज़ लिखा हुआ होता या फिर मैं यहाँ पे हैज़ मिसाल के तौर पर लिखता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। ओके, तो यहाँ पे हैव ही होगा। समझ गए आप? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये ग्रामर के पॉइंट्स है, इससे काफ़ी आपको सीख मिलेगी और आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। ओके, ओके। एक्सेस ऑन टेलीविज़न, उसको एक्सेस नहीं थी टेलीविज़न के ऊपर। गिवन द रियलिटी ऑफ सच इनइक्वलिटीज पर्टिकुलरली ग्लेयरिंग इन डेवलपिंग नेशंस, there is genuine cause for concerns that a large number of children will miss out on their education, further exacerbating socio-economic inequalities within society। ओके, देखिए यहाँ पे कर रहा है भाई जो है गिवन द रियलिटी ऑफ सच, गिवन द रियलिटी यानी जो दिया गया है देखते हुए। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है
गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया गया है, जो देखते हुए, यानी जो रियलिटीज़ होती है, सिचुएशन होती है, उसको बताने के लिए ये गिवन जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब सच इनइक्वलिटीज़, यानी ये जो इनइक्वलिटीज़ है, बराबरी नहीं है, पर्टिकुलरली ग्लेयरिंग इन डेवलपिंग नेशंस, खास करके जो इजी दिख रहा है, ग्लेयरिंग यानी इजी नोटिसबल, जो दिखे आसानी से। ओके, ब्लेंटेंटो। ओके, इसका जो सिनोनिम है उस ये जो है ग्लेयरिंग है, ग्लेयरिंग, तो इसका सिनोनिम है ग्लेयरिंग है, ये एडजेक्टिव है। इसको आप अगर ब्लेटेंट भी लिखा हुआ होता तो भी ये सही था, ब्लेटेंट। इसका मतलब होता है वेरी इजीली सीन, जो आसानी से दिख जाए। ओके, उसको कहते हैं ग्लेयरिंग। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यानी जो आसानी से दिख सकता है इनइक्वलिटीज़ को। किसको? इनइक्वलिटीज़, यानी जो बराबरी नहीं है, भेदभाव है। ओके, ग्लेयरिंग इनइक्वलिटीज़ को इन डेवलपिंग नेशंस, इन डेवलपिंग नेशंस में, यानी जो नेशंस डेवलप हैं या डेवलप्ड नहीं है। ओके, देयर इज़ जेन्युइन काज फॉर कंसर्न, यहाँ पे बिल्कुल परेशानी की बात है। दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विल मिस आउट ऑन देयर एजुकेशन, बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो मिस आउट करेंगे एजुकेशन को। मिस आउट ऑन ये वर्ड है, इसका मतलब होता है यानी बेनिफिट ना मिलना, इस चीज़ का जिस चीज़ से फ़ायदा हो, यानी एजुकेशन से फ़ायदा हो रहा है लेकिन ये उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों उठा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इनको एक्सेस नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, इसलिए ये मिस आउट ऑन जब भी आ जाए उसके बाद वो सम चीज़ आ जाए, यानी उससे फ़ायदे देने वाली चीज़ से फ़ायदा ना मिले, उसको मिस आउट ऑन लिख कहते हैं। ओके, मिस आउट ऑन यानी फ़ायदा ना होना, फ़ायदा ना ले सकना। ओके, फर्दर एक्सेसपरेटिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ विद इन सोसाइटी, ये और भी ख़राब कर रहा है समाजी मुआशी इनइक्वलिटीज़ को, भेदभाव को सोसाइटीज़ में, विद इन सोसाइटी यानी सोसाइटी में। वाइल हमने पढ़ा था पिछले एडिटोरियल्स में, ये मैंने आपको वेन और वाइल का डिफरेंस बताया था। अगर उसने आप मेरे 2-4 एडिटोरियल्स पहले के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके डिफरेंसेस का। और फिर मैं ग्रामर की सीरीज़ भी चला रहा हूँ तो उसमें डेफिनेटली फिर भी मैं ये बताऊँगा। वाइल सम यूनिवर्सिटीज़ इन द वेस्ट हैव डिसाइडेड, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ने वेस्ट में यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ओके, उन्होंने फैसला किया है। हैव लिखा हुआ है और डिसाइडेड, हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें जो आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, हैव डिसाइडेड टू टीच ऑल दियर कोर्सेज मटेरियल ऑनलाइन, जाने के उन लोगों, उन ममालिक में जो है वो मटेरियल ऑनलाइन मिल रहा है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मुश्किल है ज़रा इसको कॉपी किया जाए। रिप्लिकेट करना यानी कॉपी करना या उस तरह से करना, रिप्लिकेट होना यानी उसी तरह से चीज़ मिल जाए। ये डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है कि मुख्तलिफ वर्ड्स के पार्ट में इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से मटेरियल ऑनलाइन किस जहाँ पे हो रहा है, वेस्ट में यानी डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है। इन मार्च के दौरान द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट की है। क्या रिपोर्ट की है? दैट 166 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, यानी 166 मुल्क दुनिया के हेड शट डाउन स्कूल्स, उन्होंने स्कूल्स को बंद किया है। यहाँ पे देखिए बंद किया हुआ है, यानी हेड लिखा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शट। ओके, स्कूल्स को बंद किया था। एंड यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया था, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, ग्रामर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हेड के बाद शट आती है। और उन यूनिवर्सिटीज़ भी बंद की थी इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, यानी जब ये पेंडेमिक हुआ उसके फ़ौरन बाद। इन द वेक ऑफ यानी फॉलोइंग, कोई इंसिडेंट हो उसके फॉलोइंग जो एक्शन हो उसको हम इन द वेक ऑफ लिखते हैं। और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर फॉलोइंग भी लिखा हुआ होता तो भी सही था, इन द वेक ऑफ की जगह। ओके, इस तरह से भी लिखा जाता है। अफेक्टिंग सम 87% ऑफ द इनरोल्ड पॉपुलेशन, मुतासर करते हुए 87% इनरोल्ड पॉपुलेशन को, यानी इतनी पॉपुलेशन जो है मुतासर हुई, यानी उसको बहुत ही अफेक्ट हुआ, परेशान हुई। दैट सेम मंथ, उसी महीने में, इन पाकिस्तान में hundreds of university students in structure registered their complaints with Pakistan Citizen Portal regarding problems they were having their online classes. ओके, उसी महीने में पाकिस्तान में हंड्रेड्स, माने मार्च के दौरान ही बता रहा है। ओके,
इसको रिप्रेजेंट करता है। दैट सेम मंथ, ओके, उसी मंथ में हंड्रेड्स यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स ने, इंस्ट्रक्टर्स ने जो पढ़ा रहे थे, उन रजिस्टर्ड देयर कंप्लेंट्स, उन्होंने शिकायत दर्ज की। कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेन दर्ज की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के हवाले से, रिगार्डिंग यानी हवाले से, ओके। दे वर हैविंग विथ दियर ऑनलाइन क्लासेस, यानी जो वो क्लास ले रहे थे, यानी क्लास ज्वाइन कर रहे थे, वो जो है उनको डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स हुई थी, इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। फ्राम द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन टू द वैल्यू ऑफ लेक्चर्स, यानी इंटरनेट कनेक्शन की जो क्वालिटी है और जो वैल्यू ऑफ लेक्चर्स के दौरान के हवाले से, ओके, यानी मुतासर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के हवाले से कि इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, ओके। जस्ट ओवर 36% पॉपुलेशन यूजेस द इंटरनेट, 36% पॉपुलेशन इंटरनेट इस्तेमाल करती है। वाइल एक्सेसिबिलिटी इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द रूरल एंड पेरीफेरी रीजन्स सच एज फार्मर, फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, ओके। जैसे कि खास तौर करके जिस तरह से बताया गया था, प्रोनाउंस करना यानी ऑफिशियली पब्लिकली डिक्लेयर करना, रूरल देहाती इलाकों में एंड पेरीफेरी रीजन्स, पेरीफेरी रीजन्स क्या होती है, जो बॉर्डर के नज़दीक होती है, ओके, उसको कहते हैं पेरीफेरी रीजन, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री, पेरीफेरी, ओके। इसके सिनोनिम से कुछ आप लिख लीजिएगा, ये पेरीफेरी, ओके। पेरीफेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, ओके। पेरीफेरी नाउन है, इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट, ओके, या फिर आउटर मोस्ट बाउंड्री, जो बॉर्डर पे होती उसको कहते हैं, इसके सिनोनिम से आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एरिया, ओके। इसका और सिनोनिम है मार्जिन, उसके अलावा बॉर्डर, ओके, या फिर बाउंड्री कोई, ये पेरीफेरी के सिनोनिम से, ये आप नोट कर लीजिएगा, यानी जो बॉर्डर के पास इलाका हो उसको कहते हैं पेरीफेरी, ओके। जैसे कि ये दूर के इलाके हैं, यानी बॉर्डर के नज़दीक है, ओके। प्रोनाउंस रूरल एंड पेरीफेरी रीजन्स, पेरीफेरी रीजन्स में सच एज, जैसे ये नाम है, फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, यानी कि इनके जो बॉर्डर यानी दूर के इलाके में, यानी लास्ट जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री पे, ओके, उसके वहाँ जो है प्रोनाउंस किया था एक्सेसिबिलिटी, और 36% यूज़ हो रही है। द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से कबायली ज़िले विच हैव सीन इंटरनेट, अभी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, ओके। अगर यहाँ पे सिंगुलर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे हेज आता, और अगर यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे फिर हेव आएगा, हेज नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर ह्यूमन की बात होती तो फिर यहाँ पे हु आता, WHO, लेकिन यहाँ पे नॉन ह्यूमंस की बात हो रही है, अजला की, तो यहाँ पे विच आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। विच हैव सीन इंटरनेट ब्लॉकेज, जो इंटरनेट ब्लॉकेज देख रहे हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरनेट में रुकावट आ रही है, इन द रिसेंट पास, कुछ अरसे से, हैव बीन पर्टिकुलरली डिप्राइव्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, जिस वजह से उनको वो महरूम हो रहे हैं इम्पॉर्टेंट सर्विसेज से, यानी ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हो रहे हैं, ओके। जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो पेरीफेरी रीजन्स में रह रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके कहने का मतलब ये है, यानी इंटरनेट को जो है तेज़ होना चाहिए। द राइट, आगे बता रहा है, द राइट टू इंटरनेट एक्सेस हैज़ नेवर सीम्ड मोर अर्जेंट, और इंटरनेट का जो है एक्सेस नहीं दिख रहा है कि जल्दी इस तरह से हो जाएगा, ओके, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आज का एडिटोरियल था, उसमें काफ़ी ग्रामर भी थी, वोकेब भी थी, और कुछ अच्छे स्ट्रक्चर भी थे, कोलन भी थे, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और मुकम्मल ऑनलाइन क्लासेस के हवाले के साथ था, तो आप अगर जो भी इसमें समझें, अगर समरी लिखेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो मैं चेक करूँगा। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपको मिला होगा सीखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुंच जाए जिसको इसकी बिल्कुल ज़रूरत है। कल तक के लिए साइनिंग आउट। थैंक यू।
थैंक यू।